प्रिय बच्चों, देखिए आप लोगों को कमेंट जो आया है, जिसके कारण आज की इस वीडियो में आज हम केवल स्ट्रक्चर के साथ आपको वाक्य बनाना बताया जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में 12th मैट्रिक तथा जनरल कंपटीशन के भी अगर बच्चे अगर इस वीडियो को अगर देखते हैं तो उसको भी लाभदायक होगा, उसके लिए भी यह यूज है। इसलिए आज मैं प्रेजेंट टेंस का पहला नंबर सिंपल प्रेजेंट का आज स्ट्रक्चर और पहचान के साथ वाक्य को पहचानना, सब्जेक्ट चुनना, वर्ब चुनना, हेल्पिंग वर्ब चुनना, ऑब्जेक्ट चुनना मैं बताऊंगा। उसके बाद जो भी बच जाएगा उसे भी बनाना मैं बताऊंगा। इसलिए आप लोग केवल ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई की ओर बोर्ड पे अच्छा रहेगा। तो मैं बता दूं आपको, यह टेंस जो लिखा है, यह कल भी मैंने आपको बताया था कि काल या काम, इसका ही प्रारूप 3 आता है। यह आपका प्रेजेंट है और ये आपका पास्ट है और ये आपका फ्यूचर है। समझ रहे बात को? तो इसमें आपको जो है पहचान में ता है, ती है, ते हो आएगा। इसमें आएगा था, थे, थी, और इसमें आएगा गा, गे, गी। एक मैंने अपना ट्रिक अपनाया है कि ताते ती को मानो प्रेजेंट, थाथे थी को मानो पास्ट और गागे गी को मानो फ्यूचर, और लो बच्चा अपना टेंस पहचान। यह 3 ये पहचान जो है आप याद कर लीजिए। ताते थी को मानो प्रेजेंट, थाथे थी को मानो पास्ट, गागे गी को मानो फ्यूचर, लो बच्चा अपना टेंस पहचान। जिसमें यहां प्रेजेंट जो देख रहे हो ना, इसका जो है यह एक, जिस तरह से आपके या मेरे समाज में हर जगह जो है एक किसी के घर में, किसी के परिवार में एक बाप होते हैं और किसी को 4 बेटा होता है, पहले समझ लीजिए। उसी प्रकार यह प्रेजेंट टेंस का 4 जो है डालियां निकली प्रेजेंट से, जिसका नाम, पहला का नाम सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस दिया गया। इसको हम लोग सामान्य वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। दूसरा दिया गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस। इसका हिंदी होता है जारी या अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट
या इसका एक नाम और होता है जिसका नाम होता है लिटिल पास्ट, और एक नाम होता है नॉन प्रोग्रेसिव। नॉन प्रोग्रेसिव टेंस, इसका हिंदी जो होता है वो होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ थोड़ा नीचे हो जाता होगा, नहीं दिखेगा वीडियो में, इसीलिए साइड में ले लेते हैं। चौथा जो है जिसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए बच्चों, हो सकता है कि कहीं बोर्ड पे आपको चमक दिखाएगा वीडियो में, तो जो मैं बोल रहा हूं ना जी, उससे समझ आइएगा कि बोल क्या रहे हैं, वह समझ आइएगा, लिख लीजिएगा, और वीडियो को रोक रोक को लिखिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं वो तो सुन सकते हैं ना, जो डीप होंगे, जो बहरे होंगे वो नहीं सुन सकते कि नहीं। तो यहाँ पे पहला नाम मैंने दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी का दूसरा नाम होता है इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, और दूसरा जो है भेद का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस, जो जारी या पूर्ण वर्तमान काल के नामों से जाना जाता है। अगला तीसरा नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट या लिटिल पास्ट या नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। बहुत सारे बच्चे प्रश्न उठाते रहते हैं कि सर आप एक ही का नाम दो दो तीन दिन क्यों लिख दिए हैं, क्लास में ऐसे ऑफलाइन में आते हैं, तो ऑनलाइन में अभी तक लो तो नहीं आया है कंप्लेंट, देखेंगे अगर आएगा तो उसका भी समाधान होगा, ऐसी बात थोड़ी तो नहीं कि नहीं होगा। यह लिटिल पास्ट इसलिए हम लगाते हैं, हमारे गुरुजी ने पढ़ाए थे कि लिटिल पास्ट पूर्ण वर्तमान काल में इसलिए लगता है कि जो काम हाल फिलहाल में हुआ हो। मैं पहचान के साथ मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, उस समय आपको अत्यधिक समझ में आएगा। फिर उस समय चर्चा करूंगा अगले वीडियो में कि लिटिल पास्ट का नाम से जो हम जानते हैं वह क्यों जानते हैं। इसलिए बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी पहचान, इसको मिटा दे रहे हैं हम अब उसकी पहचान के बारे में चलो कर। देखिए सिंपल प्रेजेंट का हम लोग पहचान और स्ट्रक्चर और वाक्य, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चुनना ये सीख जाएगा जो बच्चा, उसको टेंस बनाने आ जाएगा तो आ जाएगा, ये गारंटी है मेरा। आइए बताते हैं, पहले हम सिंपल प्रेजेंट का पहचान लेके चलते हैं। आइडेंटिटी पहचान, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो,
इत्यादि लगा हो तो उस वाक्य का प्रयोग सामान्य वर्तमान काल में करते हैं। ठीक है, ये आपका पहचान हुआ कि जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा हो तो उस वाक्य का प्रयोग सामान्य वर्तमान काल में करते हैं। जो कि यह कहता क्या है कि वह इस भेद में कार्य अधूरा ही रहता है, पूरा नहीं होता है, इनकम्प्लीटेड, मतलब ये कार्य इसमें पूरा नहीं होगा, इसलिए अधूरा होता है। अधूरा होता है, देखिए कैसे अधूरा होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर आ लाते हैं। नंबर 1 जिसको हम लोग अफर्मेटिव या एसेटिव सेंटेंस के लिए बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं बनावट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एस से सब्जेक्ट, V1 या V5 जो होता है वर्ब होता है और ओ से ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म, और हु मीन्स कौन। अब ये हु मीन्स कौन इसलिए लिखते हैं कि आपको ये समझने के लिए कि क्रिया कर रहा है, काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है। तो कोई न कोई तो बाबू रे पर्सन होगा, या वो फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता हो तो, या सेकेंड पर्सन से करता हो तो, या थर्ड पर्सन से करता हो तो, या कोई सजीव भी या कोई निर्जीव भी वह क्रिया करते ही है। ऐसी बात नहीं कि निर्जीव क्रिया नहीं करती। अब वो कैसे करती है बता देता। अब जैसे गाड़ी 10 बजे खुलेगी तो उसको तो किसी सजीव ने ही चलाया, तो निर्जीव के माध्यम, सजीव के माध्यम से निर्जीव वस्तु है वो, कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो वहां पर अच्छा लिखा रहता है कि गाड़ी 10 बजे खुलेगी, तो गाड़ी 10 बजे खुलेगी तो उसको खोलेगी कौन? कोई मानव ही खोलेगा। चलेगी कौन? तो गाड़ी चलेगी ना, चलाएगा तो मानव चलाएगा, लेकिन चलेगी तो गाड़ी। तो उसको हम क्या बनाते, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी आपको जो अगले वीडियो में, यह जो है आपके दिमाग में जो कीड़ा कटेगा उसको मैं खत्म कर दूंगा। हैं कि सर बता दिए लेकिन इसका जवाब हमको सही से समझ में आया नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं बताऊंगा। आइए, तो यहां ध्यान दीजिए, तरीका जो मैं बता रहा हूं, नंबर 1 में सब्जेक्ट है, नंबर 2 में वर्ब है, और नंबर 3 में ऑब्जेक्ट है। जिस तरह से आप गणित बनाना जानते हैं, जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक
आपको मैथ नहीं बनाने आएगा। उसी प्रकार जब तक आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तब तक आपको वाक्य बनाने नहीं आएगा, कि नहीं। तो हम लोग आते हैं एक वाक्य की तरफ चलते हैं। ये रहेगा ही लिखा है, रामा अंग्रेजी पढ़ाता है। देखिए, अगर मैं इसको झांप दे रहा हूं, मतलब बंद कर दे रहा हूं, बंद कमरे में, तो यहां से लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ाता है। तो अंग्रेजी पढ़ाता है तो काम तो कोई ना कोई करता ही होगा। ये तो क्रिया का रूप ले लिया कि पढ़ाने का काम कर, तो ये तो वर्ब हो ही गया। उसे जस्ट पहले आइए तो यह ऑब्जेक्ट हो ही गया। उससे पहले आइए तो यह सब्जेक्ट हो ही गया। तो पहले हम सब्जेक्ट को चुन लेते हैं। पहला नंबर में सब्जेक्ट है, दूसरा नंबर में ऑब्जेक्ट है और तीसरा नंबर में वर्ब। लेकिन जब बनाएंगे, यह चुनने की प्रक्रिया, अब बनाने की प्रक्रिया में क्या करेंगे, तो लिखेंगे पहला नंबर में सब्जेक्ट को लाएंगे तो रामा। अब देखिए यहाँ वर्ब का पांचवा रूप है, तो पांचवा रूप है बाबू रे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पे V1 से V5 बनाने के लिए एस या एस का प्रयोग करते हैं, तभी जाकर के मेरा जो है बनता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है वहां पे बोर्ड कहीं चमकता होगा लाइट के कारण, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आपको यहाँ पे समझा देता हूं, यहाँ पे नहीं चमकेगा। V1 से V5 बनाने के लिए एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, अब V5 किसके साथ प्रयोग करते हैं, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है ही, सी, इट और एक नाम, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है जिसके साथ हम लोग भी वर्ब का पांचवा रूप लेते हैं, जिसको हम लोग एस या एस से लगाकर बनाया करते हैं। तो रामा पढ़ाता है, लिखेंगे टीच। अब देखिए, अब कोई प्रश्न करेगा सर यहाँ पर तो आप यस क्यों लगा दिए, टीचर्स क्यों कर दिए, तो कारण है बाबू रे, जब अगर वर्ड के अंत में क्रिया में ch अगर अंत में आ रहा है तो हम लोग वहां पर यस लगा कर करके V1 से V5 का प्रयोग करते हैं, केवल वहां पर एस नहीं लगाते हैं। आपको नोट जो है लिखाया जाता है ऑफलाइन में अत्यधिक। अगर आपको 12th का इंग्लिश ग्रामर अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो आप आइए RS से बोर्डिंग इंग्लिश स्कूल, जिसका फुल नाम है रेसिडेंटल साइन एकेडमी, रेसिडेंटल साइन एकेडमी बोर्डिंग इंग्लिश स्कूल परसा बोहरवा। आप आइए, ऑफलाइन में आपको मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। तो रामा टीचर्स क्या पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट है, लिख लेंगे इंग्लिश। आज मैं एक एग्जांपल में बताया हूं, कल मैं इसी पे 3, 4 नहीं 10 में बताऊंगा, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, हवा भी बह रहा है, तो बच्चे सबको परेशानी हो रहा है, इसीलिए कल मैं फिर बताऊंगा। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।